Okay, hi everyone. So today let's discuss this interesting problem. So it says the weight of an object is more at the poles than at the equator. Is it beneficial to purchase goods at equator and sell them at the poles? Does it matter whether a spring balance is used or an equal beam balance is used? Okay. So देखो पोल्स पे जो g का वैल्यू है, स्मॉल g का वैल्यू वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द वैल्यू ऑफ g एट इक्वेटर्स। और ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ द अर्थ अपनी एक्सेस के अबाउट रोटेट करती है, राइट, इस तरह से। इसीलिए जो g का वैल्यू है वो कम हो जाता है एट द इक्वेटर्स। एंड वेट क्या होता है? वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट विल बी m मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो कि कांस्टेंट होगा, इनटू g, राइट। सो g का वैल्यू अगर पोल्स पे ज़्यादा है देन वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी हायर एट द पोल्स। सो अगर हम कोई सामान इक्वेटर पे परचेज करते हैं और उसे पोल्स पे सेल करते हैं, सो हमें फ़ायदा हो सकता है इफ़ वी आर यूजिंग दिस स्प्रिंग बैलेंस। अगर आप स्प्रिंग बैलेंस यूज़ करते हो, स्प्रिंग बैलेंस में क्या होता है, इस तरह से स्प्रिंग है एंड यहाँ पे हम वेट को मेज़र करने के लिए उसे हैंग करते हैं विद द वन एंड ऑफ द स्प्रिंग। सो जितना इलोंगेशन स्प्रिंग में होता है, as per the elongation it will give you the reading of the weight, right? कितना elongation हो रहा है, और अगर ज़्यादा weight होगा mg, if mg is higher then spring में elongation ज़्यादा होगा और हमें ज़्यादा weight देखने को मिलेगा। बट अगर हम एक बीम बैलेंस यूज़ करते हैं समथिंग लाइक दिस, यहाँ पे दो पेन्स होते हैं और एक रेफरेंस होता है जिसके अकॉर्डिंग हम दूसरे पेन पे ऑब्जेक्ट का वेट मेज़र करते हैं। सो यहाँ पे देखो कि जो g का इफेक्ट है ना वो कैंसिल हो जाता है। लाइक यहाँ पे हम मास मेज़र करते हैं, व्हाट वी मेज़र बाय अ बीम बैलेंस इज मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे हमने मास रखा, एक रेफरेंस मास, सो उसका वेट आएगा दैट m इंटू जी डैश। सिमिलरली यहाँ पे देखो जो ऑब्जेक्ट आप मेज़र कर रहे हो उसका मास इंटू जी डैश। जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे उस पॉइंट पे ये जो बीम बैलेंस है ये बैलेंस हो जाता है, राइट। सो यहाँ पे जो g का इफेक्ट है ना दोनों पेन्स में से कैंसिल हो जाता है, राइट। सो यहाँ पे आपको g का इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, बट स्प्रिंग बैलेंस में जो g का इफेक्ट है वो आपको देखने को मिलेगा ऑन द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। सो इस तरह से हम कह सकते हैं। बाय द वे ये जो स्प्रिंग है इसे भी हम कैलिब्रेट कर सकते हैं एज पर द वैल्यू ऑफ g। मीन्स स्प्रिंग को मेज़र करने के पहले अगर हम कैलिब्रेट करें देन देन सेम वेट देगा, लाइक इक्वेटर पे भी और पोल्स पे भी। So I think you have understood. Let me know if you still have any confusion. We can discuss further. Okay guys, keep working hard. Best of luck. Bye.